I learned something recently, and please bear with me and listen till the end. वरना ऐसा लगेगा कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ. Please bear with me. I heard somewhere, and I have been listening something or other related to this for a while now, that us, the chosen ones, the healers, we also call ourselves light workers, star seeds. We are basically not from this galaxy system, right? We come from unconditional love system. That means we come from a system जहाँ ये trauma, corruption, wars ये सब नहीं होता. The whole existence is just love and unconditional pure love. Human, or when we say earth, when we also refer to it as matrix, earth is a matrix and it is stuck in low vibrations, trauma, scarcity, lack, poverty, pain, wars and everything, greed, power control, manipulation and everything. And I don't really believe in titles and all, I don't think I'm a star seed or light worker. Maybe I'm yet to find my title, maybe I will never find my title. But one thing that I've always known, that people don't love like me. And it's not just love. Now I know that a lot of what I call love my whole life was coming out of attachment, out of need of being loved, need of being chosen and all that things. But still, the way I love, I've never been loved like that. I'll explain you how. Like एक बहुत बेसिक चीज़ होती है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, एंड नॉट जस्ट रोमांटिक, इवन आपके कोई फ्रेंड है, आपका भाई बहन, आपकी मम्मी पापा, कोई भी, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, देयर इज़ अ थिंग दैट अगर किसी ने ऐसा कुछ कहा जो किसी को बुरा लग गया, किसी को ट्रिगर कर गया, ट्रिगर हम यूज़ नहीं करते बिकॉज मुझे भी पूरी लाइफ ट्रिगर वर्ड पता नहीं था. तो लास्ट कुछ सालों में हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, जब से मुझे ये सब पता पड़ा तब से आई कुड अंडरस्टैंड ऑल दैट. पहले नहीं पता था. सो जब भी आपको कोई ऐसा कुछ बोलता है या आपके साथ ऐसी कोई बात होती है, कोई इंसिडेंट होता है जहाँ आपको हर्ट हुआ है, एंड इट इन्वॉल्व्स टू पीपल, मे बी योर फ्रेंड, मे बी योर पार्टनर, मे बी योर पेरेंट्स, एनीवन, एंड समथिंग हर्ट्स यू, you are supposed to talk about it. Ki, see, XYZ happened, you said this or I said this and this hurt me, and then we talk it out and we talk through it. In therapy and dating language we call this repair. Repair work is very important in relationships, like लोग couple therapist के पास जाते हैं तो उनको सिखाया जाता है, we call it nervous system repair. But I knew it ever since I was a kid. तो मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि लोग ऐसे एकदम से बात करते करते बात करना कि छोड़ देते हैं. मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि कल तो तुम मेरे बारे में बुराइयाँ कर रहे थे, आज तुम मेरे दोस्त कैसे हो. एंड I always used to think that I'm so naive that मुझे दुनिया की चालाकी समझ में नहीं आया. We have a joke around this that maybe मेरी इस लाइफ का सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि मुझे अपनी नाइवनेस से, इस इनोसेंस से बाहर निकलना है. बट द बिगर कंसर्न आई हैव कि दुनिया में ये नाइवनेस क्यों कंसिडर की जाती है. दैट इफ़ आई सेड दैट यू आर माई फ्रेंड, दैट्स मीन इट्स गिवन दैट आई विल बी लॉयल टू यू, दैट आई वॉन्ट लाई और से थिंग्स बिहाइंड योर बैक. लाइक ये सब तो गिवन होता है ना. लाइक मुझे बहुत मेरे दोस्त वार्न करते थे दैट तू बहुत सीधी है, तुझे बात होती है जैसे बोल देती है, तो वैसे ही तो बोलनी होती है. लाइक माइंड गेम्स क्यों खेलने होते हैं. जो हुआ एज इट इज़ बोलो, राइट. तो आई हैव ऑलवेज बिन दिस पर्सन, एंड अदर देन बीइंग सेल्फ अवेयर, लाइक इफ आई कॉल समवन अ फ्रेंड, बाय डिफॉल्ट आई बिकेम लॉयल टू देम, बाय डिफॉल्ट आई बिकेम कंसिडरेट ऑफ दैम. कंसिडरेशन तो बहुत बेसिक चीज़ होती है, लोगों को कंसिडरेशन ही नहीं पता होता. एंड माई होल लाइफ आई यूज टू थिंक दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद मी, कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, कि मैं ऐसी क्यों हूँ यार. बिकॉज मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है, मैं आज तक किसी से नहीं मिली दुनिया में जो ऐसा हो. तो क्लियरली अगर पूरी दुनिया अलग है और मैं ऐसी हूँ तो आई एम द प्रॉब्लम, सिंपल इज़ दैट. वहीं इसी लाइन में ये भी आता था कि मैं हमेशा से बहुत सेंसिटिव एंड रही हूँ, लाइक किसी की टोन चेंज होती थी मुझे पता पड़ जाता था. एंड वन ऑफ माई गिफ्ट्स दैट आई डोंट रियली कॉल एज अ गिफ्ट बिकॉज अभी तक मुझे उसे मास्टर करना नहीं आया है, सो आई कांट रियली कॉल इट एज अ गिफ्ट. बट मुझे हमेशा लोगों की फीलिंग्स का सेंस हो जाती है. लाइक कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है एंड किसी ने एक तरह से कोई आई मूवमेंट किया, आई कुड जस्ट सेंस किसके मन में ये चल रहा है. ही इज़ फीलिंग दैट और ही इज़ थिंकिंग दैट, शी इज़ थिंकिंग दैट, शी इज़ फीलिंग दैट. मुझे लॉन्गेस्ट टाइम तक सिर्फ ये पता होता था, एंड आई यूज्ड टू डिस्कस, मैं तो पागल कुछ भी सोचती रहती हूँ, मुझे नहीं पता था. नाउ व्हेन आई लर्नड अबाउट साइकिक गिफ्ट्स एंड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, मुझे समझ में आता है कि ओके दिस इज अ साइकिक गिफ्ट बट आई हैव येट टू डेवलप इट फुली. कि इन्होंने पहले ऐसा बोला बट ये ऐसे सोच रहे थे, वो बहुत स्ट्रांगली मुझे करता था कि इवन तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि कोई ऐसा ही सोच रहा होगा, बट वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत स्ट्रांग होता था कि पर ये ऐसा भी सोच रहा है तो इसकी वजह से ये. सो आई कुड सी डिफरेंट परसेप्शंस कि ओके इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है. अगर इन्होंने ऐसा सोचा दैट मीन्स इन्होंने मेरी बात को ऐसा अज्यूम कर लिया जबकि मेरे बोलने का इंटेंशन नहीं था. वन ऑफ द थिंग्स अबाउट बीइंग न्यूरो डाइवर्जेंट दैट आप जब अपनी बात कन्वे करते हो तो हमें हमेशा डर रहता है कि हम एक्जैक्टली कन्वे नहीं कर पाए जो मैं एक्चुअली कहना चाहती थी. द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न दैट माई वीडियो वेरी एक्सप्लेनेटरी इन नेचर इज बिकॉज आई लाइक टू make people understand things in a way that is very easy for them to understand, but it is mostly and has been coming from a trauma response my whole life because I have been so habitual of people misunderstanding me or not understanding what I am trying to say, because sometimes वो मेरा नज़रिया नहीं समझ पाते थे, sometimes मेरी बात वो बहुत like अलग तरह से आ रही होगी बिकॉज मैं कैसे बोलूँ कि मेरी इनर नोइंग है. तो ये मेरे साथ हमेशा से होता था कि लोग मेरी बात को कुछ और अज्यूम कर लेते थे और मुझे वो समझ आ जाता था. लाइक आई कुडंट कन्वे इट कभी भी. ये तो अब है दैट नाउ आई कैन जस्ट स्पीक माई हार्ट आउट, बट ये अभी लास्ट 1-2 सालों में हुआ है. लाइक बिफोर 2024 इवन 2023 आई वाज लर्निंग हाउ टू पुट माई वर्ड्स प्लेन एंड वर्ड्स. की मुझे कैसा फील होता था कि माई ब्रेन इज सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है, आगे वाले ने बोला XYZ, बट आई कुड फील दैट नहीं ABC हुआ, उन्होंने उसको ऐसा अज्यूम किया, मैंने उनका वो फेशियल एक्सप्रेशन नोट किया था, मैंने उनका सेंस ऑफ टोन नोट किया था, एंड आई नो कि वो ये सोच रहे थे और उन्होंने उससे ये अज्यूम कर लिया बिकॉज उन्होंने मेरी बात को ऐसा समझा, ऐसा नहीं समझा एंड ऑल. तो ये सब चलता रहता था पूरी लाइफ. एंड
कभी कभी कुछ महीनों बाद या बहुत टाइम बाद इवेंचुअली वो प्रूव हो जाता था कि मैं सही थी जब मैं सोच रही थी कि इट वॉजंट लाइक, तब मुझे नहीं पता था इसको इंट्यूशन बोलते हैं, बट मैं हमेशा सही होती थी इन मामलों में. बट पॉइंट है कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है. आपने कुछ कहा, मुझे बुरा लगा, आई विल से कि मुझे बुरा लगा क्योंकि आपने ये बोला. सिंपल है ना. लाइक यू नो, आई सी इंडियन पीपल एंड हमारी लव की डेफिनेशन अलग है बिकॉज आई सी एवरीवन. आई सी अमेरिकन ड्रामा एंड इवन दो द वेस्ट हैज़ बीन सो मॉडर्नाइज्ड, उनके प्रॉब्लम्स सेम लेवल का मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, बट दे ऑल्सो डोंट नो लव. राइट. सो माई पॉइंट है, इस दुनिया के लोगों को लव पता ही नहीं. इस दुनिया के लोगों को बेसिक अकाउंटेबिलिटी नहीं पता कि if you are in a relationship with someone, if you are a friend to someone, if you are a partner to someone, if you are parents to someone, you have to have self accountability. You have to know कि ये रिपेयर और ये सब क्या होता है. बट मुझे ये चीज़ें हमेशा से बता दी. Right? And one of the biggest things I say, that I think one of my biggest purposes here is I'm meant for love, that divine secret love. It's greater than all, you know, soulmate connection, twin flame connection, and you know, or people say we found love in friendship. It's something more than that. It's something more greater than that. Not more intense than that, but something more purpose filled than that. But point being, उसमें भी like you know how people say that like this new dating advices and all that's going, हाथों हाथ किसी का रिप्लाई नहीं करना है या ignore someone, play mind games. क्यों खेलने mind games? If you like someone, just tell them you like them. If you don't like someone, just tell them that you don't like them. If you like someone but you don't like something about someone, just tell them. Like, I think one thing about you, but I'll say something else to you because I want to stay connected to you, but I don't really want, because I don't really want to break a connection or anything. क्यों करना है? ये दुनिया में 7 बिलियन प्लस 8 बिलियन, आई डोंट नो, 7 बिलियन प्लस लोग हैं ना, तो कमी तो है ही नहीं लोगों की. क्यों खेलने माइंड गेम्स? ऐसा थोड़ी कि जो मिला उसी से काम चला लो. मिल जाएंगे दोस्त भी और मिल जाएंगे, प्यार भी दूसरा मिल जाएगा. हाँ, खून के रिश्ते दूसरे नहीं मिलते, बट किसने कहा खून के रिश्ते सब कुछ होते हैं? यस, दे आर स्पेशल बिकॉज हमारा नर्वस सिस्टम कनेक्ट होता है और पूरी लाइफ लग जाती है हमको वो ट्रॉमाज और नर्वस सिस्टम को अलग करने में, बिकॉज हमारे सारे पैटर्न ही वही होते हैं. तो माई पॉइंट इज क्यों? एंड दैट्स वाई यू नो व्हेन आई हर्ड दोज स्टार सीड एंड दैट थिंग दैट व्हेन आई कम, बिकॉज आई कम फ्रॉम अनकंडीशनल लव, मेरे लिए गिवन है. समथिंग अबाउट मी दैट आई ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट बैक इन रिटर्न कि इफ आई एम 100% लॉयल फॉर यू, लॉयल टू यू इवन एज अ फ्रेंड, राइट. आई एम अ फ्रेंड टू यू और किसी ने आपको हर्ट किया, आई विल नेवर बी फ्रेंड्स विद देम. आई बी एंग्री एट देम, आई बी पिस्ड एट देम कि हर्ट कैसे किया. You know, I remember in school, like I've always been this person जो रोती रहती थी, जिसने कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, जिसको आता ही नहीं था खुद के लिए स्टैंड लेना. बट आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड एंड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज अ बॉयफ्रेंड आई गेस चीटेड ऑन हर. मैंने उस बंदे को इतना गंदा सुना, एंड ऑनेस्टली आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या बोला, मुझे एक शब्द याद नहीं है. मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने सुनाया था अनटिल अगले दिन मुझे मेरी फ्रेंड ने कुछ बोला, कुछ बात हुई थी कि मुझे याद ही नहीं था, तो मैंने उसे इतना गंदा सुना दिया. तो उनकी कोई बात हुई, लाइक उन्होंने नेक्स्ट डे ढंग से बात कर ली, जो भी उनका सॉरी वॉरी हो गया उनके बीच में कि ठीक है भूल चुक माफ वगैरह वगैरह, पुरानी बातें. एंड देन दे बोथ मूव्ड ऑन विद देयर लाइफ. बट दैट फ्रेंड ऑफ दैट एक्स बॉयफ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड हर दैट गरिमा को बोलना हमारी बात हो रही है वरना वो और सुना देगी. एंड दैट वॉज सो शॉकिंग फॉर मी बिकॉज आई सेड आई ऑलवेज बीन अ सेल्फ अवेयर पर्सन. मेरे लिए इतना शॉकिंग था बिकॉज मुझे स्टैंड लेना नहीं आता था, बट फॉर द पीपल आई लव्ड आई कुड मर्डर. तो ये तो गिवन होता है ना. So I never understood how people can be friends with people who talk shit about you behind your back and then still be friends with you. And I never understood this. So I believe love unconditionally होता है. I know that trauma and conditionings हमारे the way we love, the way we behave, the way we think, the way we feel affect करते हैं. But at the end of the day, love is love. Love is unconditional. If it's not unconditional, if it's not coming from a place of that unconditionality, it's not love. And I've always been a believer in that. And to learn that, because you know this whole concept of that I can see, there are times when I see myself and I can see all the humans around me and I can feel that I'm not the same as them. So learning that maybe I didn't come from this galaxy makes sense. So you know there are times that I really believe that I don't belong with humans, with people. And I know a lot of time it's also coming from a place that not feeling that sense of belonging among the people you are with. I know where it is coming from. I'm very self-aware, I said that already. I think I'm too self-aware for my own good sometimes, but yeah, I'm very self-aware. So not feeling that sense of belonging and that doing and then seeing humans do things that would make me question like कोई ऐसा क्यों करेगा, but then लोग ऐसा करते हैं and I still wonder कि क्यों करते हैं. So you know, and I also know that for a lot of people spirituality is actually trauma response. I know that it's not coming from a trauma response place, but I also know that learning this, that maybe I believe this I believe in this integrity, in this loyalty, this strength, this giving, this like ये सब चीज़ें जो बहुत given है मेरे लिए in unconditional love. I've always been this person, and maybe it's a good thing, you know. So if you resonate with any part of the story or if you resonate with my experience, this is just a reminder for you too कि मैंने भी किसी से सुना था तो मैं ये आप पे pass on कर रही हूँ that maybe if you don't feel that you belong in here, maybe it's because you're not from here. And I'm not saying this to you know कि अपने आप को अलग कर लो और whatever. No, just know
that nothing is wrong with you.